Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of strategic management. In today's lecture, we will discuss upon the very first tool of internal environmental analysis. यानी कि आज के लेक्चर में हम इंटरनल एनवायरनमेंट को एनालाइज करने के रेफरेंस में डिफरेंट टूल्स, टेक्निक्स या मेथड्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट टूल इज ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी प्रोफाइल। इन शॉर्ट इसे हम OCP के नाम से जानते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी प्रोफाइल का? पहले बात करेंगे हम ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी या ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी की। इट इज़ द इनहेरेंट कैपेसिटी और पोटेंशियल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू यूज इट्स स्ट्रेंथ एंड ओवरकम इट्स वीकनेस इन ऑर्डर टू एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटीज एंड फेस threats in its external environment. It is a potential or capacity to perform better. Without capabilities, resources are of no values. यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी का मतलब है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस में उसकी वो इनहेरेंट कैपेसिटी या फिर पोटेंशियल जिसके बेसिस पर ये अपनी स्ट्रेंथ्स को प्रॉपरली यूज करती है, अपनी वीकनेसेस को अवॉइड करती है, जिससे कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है उसको प्रॉपरली एक्सप्लॉइट किया जा सके और जो थ्रेट्स हैं उनको प्रॉपरली फेस किया जा सके। यानी कि बेटर वे में परफॉर्म करने के रिगार्डिंग किसी भी पर्टिकुलर एंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन के पोटेंशियल और कैपेसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है उसके कैपेसिटी या कैपेबिलिटी के बेसिस पर। अगर कैपेबिलिटीज नहीं है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में तो रिसोर्सेज किसी भी काम के नहीं है, रिसोर्सेज की कोई भी वैल्यू नहीं है। ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी फैक्टर्स में हम स्ट्रेटजिक स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को इंक्लूड करते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके डिफरेंट फंक्शनल एरियाज में एग्जिस्ट करते हैं। और ये जो पर्टिकुलर कैपेसिटी फैक्टर्स हैं इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, या कह सकते हैं हम क्रूशियल इंपॉर्टेंस होती है अगर एक स्ट्रेटजी को प्रॉपर्ली फॉर्मुलेट करना हो और उसको इंप्लीमेंट करना हो। OCP या ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी प्रोफाइल मेनली किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के रेफरेंस में उसकी स्किल्स, उसके नॉलेज और उसके रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करता है, जिसके बेसिस पर कोई भी कंपनी अपने कस्टमर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को अवेलेबल कराती है। इसके बेसिस पर जो प्रोफाइल डेवलप किया जाता है उसको फोकस करते हुए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यूजफुल बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करती है। यानी कि ये पर्टिकुलर प्रोफाइल ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस में उसके यूजफुल बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग प्रॉपर इंफॉर्मेशन को अवेलेबल कराता है, जिसके बेसिस पर प्रॉपर मार्केटिंग और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन को फोकस किया जा सकता है। यानी कि अगर मैं शॉर्ट में बात करूं तो जो ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वो डिफाइन करती है क्या क्या। द फर्स्ट वन इज कैपेसिटी एंड एबिलिटी टू यूज यूनिक कॉम्पिटेंसीज टू एक्सेल इन अ पर्टिकुलर फील्ड। यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड में आगे बढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी कैपेसिटी और एबिलिटी को किस तरीके से यूज किया जा सकता है, किस तरीके से उसको फॉलो करते हुए यूनिक कॉम्पिटेंसीज को डेवलप किया जा सकता है, इसको हम ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी से डिफाइन करते हैं। बिसाइड्स दिस, ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी डिफाइंस द एबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज टू यूज इट्स S&W स्ट्रेंथ एंड वीकनेस टू एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटीज एंड फेस थ्रेट्स इन इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यानी कि इसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं या जो थ्रेट्स हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लॉइट करने के लिए और थ्रेट्स को फेस करने के लिए ये किस तरीके से अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को यूज कर सकती है, उस एबिलिटी को हम ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी से डिफाइन करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज स्ट्रेटजिक एडवांटेजेस को प्रोड्यूस करती हैं, यानी कि इसके बेसिस पर स्ट्रेटजिक एडवांटेजेस को क्रिएट किया जा सकता है। और इसके साथ साथ जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्पिटेंसीज को प्रोवाइड करती हैं। तो इस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी प्रोफाइल है वो ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस में इसकी स्ट्रेंथ को प्रॉपरली यूटिलाइज करने के रिगार्डिंग एक
प्रॉपर प्रोफाइल को अवेलेबल कराता है। ओसीपी के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको 6 लार्जली एक्सेप्टेड और कॉमनली अंडरस्टूड फंक्शनल एरियाज में कैटेगराइज किया सकता है एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये फंक्शनल एरियाज कौन कौन से हैं? द वेरी फर्स्ट वन इज फाइनेंस, सेकेंड वन इज मार्केटिंग, थर्ड वन इज ऑपरेशंस, फोर्थ वन इज पर्सोनल, फिफ्थ वन is the information, and sixth one is the general management. So let us have a look over these particular functional areas जिनको OCP में कंसीडर किया जाता है, जिसके बेसिस पर प्रॉपरली एनालिसिस की जाती है, ऑर्गेनाइजेशन का कैपेबिलिटी प्रोफाइल डेवलप किया जाता है। पहला है इसके अंदर, दैट इज द फाइनेंशियल कैपेबिलिटी। फाइनेंशियल कैपेबिलिटी फैक्टर रिलेट टू द अवेलेबिलिटी, usage and management of funds and all allied aspects that have a bearing on an organization's capacity to implement its strategies। यानी कि जब मैं फाइनेंशियल कैपेबिलिटी फैक्टर्स की बात करता हूं तो हम यहां बात करते हैं अवेलेबिलिटी, यूसेज एंड मैनेजमेंट ऑफ फंड्स की, यानी कि जो फंड्स की अवेलेबिलिटी है उसका किस तरह से यूज किया जा रहा है और किस तरीके से उसको मैनेज किया जा रहा है, उससे रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स हैं उनको हम फाइनेंशियल कैपेबिलिटी फैक्टर्स में इंक्लूड करते हैं। और इसके साथ साथ इनसे रिलेटेड जितने भी एलाइड एस्पेक्ट्स हैं जिनके बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी को फोकस करते हुए स्ट्रेटजीज को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट किया जा सकता है, उन सारे फैक्टर्स को हम फाइनेंशियल कैपेबिलिटी फैक्टर्स में इंक्लूड करते हैं। यानी कि यहाँ हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ फंड्स की, यूसेज ऑफ फंड्स की और उसके साथ साथ मैनेजमेंट ऑफ फंड्स की। ठीक है। सेकंड जो पर्टिकुलर फंक्शनल एरिया है जिसको ओसीपी की एनालिसिस में फोकस किया जाता है, दैट इज द मार्केटिंग कैपेबिलिटी। मार्केटिंग कैपेबिलिटी फैक्टर्स रिलेट टू द प्राइसिंग, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एंड ऑल द एलाइड एस्पेक्ट्स दैट हैव अ बियरिंग ऑन एन ऑर्गेनाइजेशंस कैपेसिटी एंड एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट इट्स स्ट्रेटजीज। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस में उसकी स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसके अंदर प्राइसिंग, प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से रिलेटेड फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं और उसके साथ साथ जो भी इनके अलाइड एस्पेक्ट्स हैं इनको इंक्लूड किया जाता है, जिनके बेसिस पर प्रॉपरली स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करने की जो एबिलिटी है और जो कैपेसिटी है वो ऑर्गेनाइजेशन के पास होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो मार्केटिंग कैपेबिलिटी प्रोफाइल है उसके अंदर जो प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स हैं उसमें हम प्रोडक्ट के रिगार्डिंग डिफरेंट वेराइटीज़, किस तरह से वो डिफ्रेंशिएटेड है, इनकी मिक्स की क्वालिटी क्या है, ब्रांड वैल्यू क्या है, पोजिशनिंग किस लेवल पर फोकस की जा रही है, डिफरेंट फीचर्स क्या है, इनको फोकस किया जाता है। ऐसे ही प्राइस रिलेटेड फैक्टर्स में प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स, प्राइसिंग पॉलिसीज, प्रोडक्शन पॉलिसीज, एडवांटेजेस और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इनको कंसीडर किया जाता है। ऐसे ही प्लेस रिलेटेड फैक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग चैनल्स, मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज, इनको प्रॉपर्ली फोकस किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। ऐसे ही प्रमोशन रिलेटेड फैक्टर्स में प्रमोशनल टूल्स, सेल्स प्रमोशन स्ट्रेटजी, एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी और भी हो सकते हैं, इनको कंसीडर किया जाता है। ऐसे ही इंटीग्रेटिव एंड सिस्टमेटिक फैक्टर्स में मार्केट स्टैंडिंग, मार्केटिंग मिक्स, कंपनी इमेज, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, मार्केटिंग सिस्टम्स, इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है और उसके बेसिस पर मार्केटिंग कैपेबिलिटीज को डिटरमाइन किया जाता है एक पर्टिकुलर एंटरप्राइज के रेफरेंस में। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शनल एरिया है जो कंसीडर किया जाता है ओसीपी के द्वारा, दैट इज द ऑपरेशंस कैपेसिटी। ऑपरेशंस का मतलब यहाँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से है। इन पर्टिकुलर कैपेबिलिटी में हम उन फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं जो किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के प्रोडक्शन से रिलेटेड है, या जो मटेरियल रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं उससे रिलेटेड है, या फिर इनसे रिलेटेड जितने भी अलाइड एस्पेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड फैक्टर्स को इसमें कंसीडर किया जाता है। और ये वो फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी एंटरप्राइज के रेफरेंस में उसकी स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने के रेफरेंस में उसकी कैपेसिटी और एबिलिटी पर एक प्रॉपर इम्पैक्ट डालते हैं। उन सारे फैक्टर्स को हम ऑपरेशंस कैपेबिलिटी में इंक्लूड करते हैं, कंसीडर करते हैं। इसमें हम डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड फैक्टर्स जैसे कि प्रोडक्शन सिस्टम, ऑपरेशंस एंड कंट्रोल सिस्टम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिस्टम,
इन में इंक्लूड होने वाले फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन कैपेबिलिटी प्रोफाइल को डेवलप करते हैं। दैट इज क्लियर। ऐसे ही हम बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की जो कंसीडर किया था ओसीपी में, एंड दिस इज द पर्सनल या पर्सोनल कैपेबिलिटी। इन पर्टिकुलर या इस पर्टिकुलर फंक्शन में हम उन फैक्टर्स को रिलेट करते हैं जो ह्यूमन रिसोर्सेज और स्किल्स के एग्जिस्टेंस और उसके यूज से रिलेटेड होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी से रिलेटेड होते हैं, जिसके बेसिस पर प्रॉपर्ली स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट किया जाता है, और इन फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए ही हम स्ट्रेटजीज को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो कुल मिला के ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डेवलप करने में हेल्पफुल है, ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को आगे बढ़ाने में हेल्पफुल है, उन सारे फैक्टर्स को हम पर्सनल या पर्सोनल कैपेबिलिटी में इंक्लूड करते हैं। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का पर्सोनल सिस्टम क्या है, पर्सोनल सिस्टम में किस तरह से रिक्रूट किया रहा है, सेलेक्ट किया रहा है, किस तरह से ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, मोटिवेशन किस तरह से दिया जा रहा है, लीडरशिप स्टाइल क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये सारे पॉइंट्स इसमें फोकस किए जाते हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉय कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी एक पर्टिकुलर फैक्टर है। इसके अंदर भी डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में किस पर्टिकुलर सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज़ के बीच में रिलेशंस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के और एम्प्लॉयज़ की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनका एबिलिटी लेवल क्या है, इनको कंसीडर किया जाता है। ऐसे ही लास्ट पॉइंट आता है इसके अंदर इंडस्ट्रियल रिलेशंस, यानी कि उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर उस फर्म के डिफरेंट पार्टीज के साथ में या जो इसके डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ में किस तरीके के रिलेशंस हैं, इन फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए पर्सनल कैपेबिलिटी के रिगार्डिंग फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है। द नेक्स्ट वन इज द इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट कैपेबिलिटी। These factors relate to the design and management of the flow of information from outside into and within an organization for the purpose of decision making and all allied aspects that have a bearing on an organization capability and ability to implement its strategies। यानी कि इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट कैपेबिलिटी में हम उन पर्टिकुलर फैक्टर्स को रिलेट करते हैं जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन के डिज़ाइन और मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि आपको डिफरेंट टाइप के डिसीजंस को फॉलो करना होता है, तो उसके रिगार्डिंग आपको डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो उसका फ्लो किस तरीके से हो रहा है, उसको किस तरह से डिज़ाइन किया जा रहा है, किस तरह से उसको मैनेज किया जा रहा है, जो इन्फॉर्मेशन बाहर से अंदर आ रही है और जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्लो हो रही है उसको किस तरह से डिज़ाइन करा जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, किस तरह से उसको मैनेज किया जा रहा है, उससे रिलेटेड फैक्टर्स को हम इस पर्टिकुलर कैपेबिलिटी में इंक्लूड करते हैं। इसमें मेन फैक्टर्स क्या है, जैसे कि जनरल मैनेजमेंट सिस्टम और उससे रिलेटेड फैक्टर्स है, एक्सटर्नल रिलेशंस और उससे रिलेटेड फैक्टर्स, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट क्या है और उससे रिलेटेड फैक्टर्स है। इनको हम इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट कैपेबिलिटी फैक्टर्स में इंक्लूड करते हैं। दैट इज क्लियर। एंड द लास्ट वन इज द जनरल मैनेजमेंट कैपेबिलिटी। These relates to the integration, coordination and direction of the functional capabilities towards common goals and all allied aspects। यानी कि जितने भी functional capabilities ऑर्गेनाइजेशन के पास अवेलेबल हैं कॉमन गोल्स को अचीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको प्रॉपरली इंटीग्रेट करना है, कोऑर्डिनेट करना है, उनके रिगार्डिंग प्रॉपर डायरेक्शंस को फॉलो करना है। तो उससे रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स हैं उनको हम जनरल मैनेजमेंट कैपेबिलिटी में इंक्लूड करते हैं। और इसमें जो सम इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स हैं, यानी कि जिनका सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है इस पर्टिकुलर कैपेबिलिटी में, वो है आपके जनरल मैनेजमेंट सिस्टम्स, जनरल मैनेजर्स और एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो इन पर्टिकुलर फंक्शनल एरियाज के बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन का एक कैपेबिलिटी प्रोफाइल डेवलप किया जाता है, जिसको हम ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी प्रोफाइल का नाम देते हैं। अब ओसीपी का जो प्रोफाइल है वो किस तरह से डेवलप किया जाता है, इसके रिगार्डिंग एक मैं आपको शॉर्ट व्यू दे देता हूँ। The OCP is drawn in the form of a chart. The strategists are required to systematically assess the various functional areas and subjectively assign values to different functional capacity factored and subfactor as long a scale ranging from values of -5 to +5। यानी कि अब आपको यहाँ प्रोफाइल डेवलप करना है और इसको एक चार्ट के फॉर्म में ड्रॉ किया जाता है। और जब इसको ड्रॉ किया जाता है तो जो स्ट्रेटजिस्ट हैं वो क्या करते हैं, एक सिस्टमेटिक वे में जो वेरियस फंक्शनल एरियाज हैं उनको प्रॉपरली एसेस करते हैं। ठीक है, यानी कि हम उन पर्टिकुलर
फैक्टर्स को, डिफरेंट फंक्शनल एरिया से रिलेटेड फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं एक सिस्टमेटिक वे में, जो मैक्सिमम इंपैक्ट डाल रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी के ऊपर, या जिनके बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी को डेवलप किया जा रहा है। उन पर्टिकुलर फैक्टर्स को सिस्टमेटिक वे में एसेस किया जाता है और फिर जो डिफरेंट फंक्शनल कैपेसिटी फैक्टर्स हैं या जो सब फैक्टर्स हैं, इनको एक वैल्यू असाइन की जाती है और ये वैल्यू जो असाइन की जाती है उसकी रेंज होती है फ्रॉम -5 टू +5, यानी कि -5 इज द वर्स्ट एंड +5 इज द बेस्ट। तो उस पर्टिकुलर फैक्टर के रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन के पास जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, अगर वो वर्स्ट एडवांटेज है तब तो -5, और अगर बेस्ट एडवांटेज है तो उसको +5। बाकी इसके बीच में रेंज करेंगे ना, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, नंबरिंग्स प्रोवाइड करेंगे। और इस तरह से जितने भी फैक्टर्स हमारे पास कंसीडर होंगे उनके रिगार्डिंग हम एक टोटल स्कोर को गेन करेंगे, जिसके बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी को प्रॉपर्ली डिटरमाइन किया जा सकता है, उसको प्रॉपर्ली एनालाइज किया जा सकता है और उसके बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी को प्रॉपर्ली डिस्क्राइब किया जा सकता है। ओके, सो दिस इज अबाउट द OCP और ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी प्रोफाइल। थैंक यू।